तो नवरात्रि का 5वां दिन आ गया है और आज हम बात करेंगे माँ स्कंदमाता की। ममता और विजय की देवी। उनके स्वरूप में ना एक माँ का जो प्यार होता है और जो अदम्य शक्ति होती है, उसका एक कमाल का संगम देखने को मिलता है। अब ये सवाल ये आज के दिन का सार है, समझिए। हम आज उस देवी की बात कर रहे हैं जो एक साथ मातृत्व और शक्ति का प्रतीक है। सोचिए, एक तरफ गोद में बेटा है और दूसरी तरफ सिंह की सवारी, ज्ञान और निर्भयता का वरदान देने वाली। अच्छा, इस दिन का एक गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है। जो साधक होते हैं ना, उनका मन विशुद्ध चक्र पर केंद्रित होता है, मतलब अपना थ्रॉट चक्र। ये हमारी आवाज, हमारे कम्युनिकेशन का सेंटर है। और ऐसा मानते हैं कि माँ स्कंद माता की कृपा से आवाज में मिठास और क्लैरिटी आती है और उससे मिलती है एक अलग ही लेवल की शांति। तो चलिए अब जानते हैं कि ये पूरी कहानी शुरू कैसे हुई, देवी पार्वती का नाम स्कंद माता पड़ा कैसे। आइए उनकी जन्म की कथा में चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े संकट से। एक राक्षस था, तारकासुर, जिसने, आप समझिए, पूरे स्वर्ग पर आतंक मचा रखा था। और उसे एक ऐसा वरदान मिला हुआ था कि उसे सिर्फ और सिर्फ महादेव का बेटा ही मार सकता था। अब इस मुश्किल को दूर करने के लिए देवी पार्वती ने बहुत बहुत कठिन तपस्या की। उनका बस एक ही लक्ष्य था, एक ऐसे बेटे को जन्म देना जो देवताओं और इंसानों सबको तारकासुर के आतंक से आजाद करा सके। और आखिर में उनकी तपस्या सफल हुई। जन्म हुआ स्कंद का। जी हाँ, वही जिन्हें हम सब भगवान कार्तिकेय के नाम से जानते हैं, जो आगे चलकर बने देवताओं के सेनापति। और बस वही पल जब देवी पार्वती ने अपने बेटे स्कंद को युद्ध के लिए तैयार किया, उन्हें अपनी गोद में लिया, बस उसी ममतामयी और शक्तिशाली रूप को स्कंद माता कहा गया। मतलब स्कंद की माता। ये नाम दिखाता है एक माँ का प्यार और अपने बच्चे को बचाने के लिए उसकी जबरदस्त ताकत। चलिए कहानी से आगे बढ़ते हैं और अब माँ के दिव्य स्वरूप को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसमें कई गहरे मतलब छिपे हैं। तो माँ की 4 भुजाएं हैं और हर एक का अपना एक खास मतलब है। देखिए, एक हाथ में तो उन्होंने अपने बेटे स्कंद को पकड़ा हुआ है। ये दिखाता है उनका प्यार, उनका वात्सल्य। दूसरा हाथ ऊपर उठा है अभय मुद्रा में, जो कहता है डरो मत। और बाकी 2 हाथों में है कमल के फूल, जो पवित्रता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। यहाँ एक बहुत ही कमाल का बैलेंस देखने को मिलता है। देखिए, उनकी सवारी है एक ताकतवर शेर, जो शक्ति और हिम्मत का प्रतीक है, लेकिन वो बैठी है कमल के फूल पर, जो शांति और पवित्रता को दिखाता है। मतलब शक्ति और शांति एक साथ। इसीलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं पूजा पाठ की। मतलब इस दिन कौन से रंग शुभ होते हैं और माँ को क्या भोग लगाना चाहिए। तो इस दिन के लिए शुभ रंग है सफेद या फिर रॉयल ब्लू। ये रंग पवित्रता और कह सकते हैं आध्यात्मिक ऊंचाइयों को दर्शाते हैं। और भोग में माँ को केला चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं इससे अच्छी सेहत का आशीर्वाद मिलता है। अच्छा, इस खास दिन के लिए कुछ बातें बताई गई हैं कि क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। आइए एक नज़र डालते हैं। क्योंकि माँ स्कंद माता ममता का स्वरूप है, इसलिए इस दिन बच्चों को कुछ मीठा खिलाना या उनकी सेवा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और हाँ, याद है हमने विशुद्ध चक्र की बात की थी, इसीलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना, मीठा बोलना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात, अपने माता पिता या किसी बड़े का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और क्योंकि माँ में इतनी करुणा है, तो किसी भी जीव को सताना या दुख देना, इससे तो बिल्कुल बचना है। तो बस यही प्रार्थना है कि माँ स्कंदमाता सबकी झोली खुशियों से भरें और हर बच्चे की रक्षा करें। यही तो इस दिन का सार है, एक माँ का प्यार, उसकी रक्षा करने की शक्ति और उसकी भक्ति से मिलने वाली शांति।